कौशाम्बी में संदीपन घाट थाने के पंडा चौराहा ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिलकर पीड़ित परिवार को मुकदमे की पैरवी से रोकने की साजिश कर रही है। पुलिस अब तक परिवार के मुखिया और उसकी बहन को जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरे मुकदमे के पैरोकार को दबिश देकर जेल भेजने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में मौसम विभाग ने हेवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 551 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में 1 जून से 30 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई बारिश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई से शुरू हुई मोर संगवारी योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि योजना का विस्तार हो रहा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन संगवारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र बनवाकर घर घर पहुंचने का काम किया जाएगा। ये योजना लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। बैरसिया के ललरिया गांव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन की मदद से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके बाद तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। तालाब में बच्चों की डूबने से मौत हुई, वो इसी साल मनरेगा योजना के तहत बनाया गया था। तालाब की गहराई 6 से 7 फीट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम यादव ने विज्ञान में हिंदी के प्रोत्साहन और उसके रिसर्च पर जोर दिया। सीएम यादव ने कहा कि विज्ञान भारती के जरिए एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये 4था राष्ट्रीय सम्मेलन है। अब ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। आने वाले समय में ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होना चाहिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। इस बीच भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा आने से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मार्ग बंद हो गया। प्रशासन की ओर से जल्द आवागमन सुचारू करने के लिए मार्ग से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण मार्ग बंद हैं। केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने 1 साल पहले ही इसकी जांच कर ली है और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने पूरे तथ्य रखने की बात कही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्ती दिखाई। अब इस तरह के अपराध पर दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इससे जुड़े विधेयक को पेश किया गया। बता दें कि अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई। वहीं इस लव जिहाद के अध्यादेश पर राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा का भी बयान आया। सहारनपुर में मुख्य कांवड़ मार्ग छोड़कर प्रतिबंधित मार्ग से लौट रहे कांवड़ियों की मौत हो गई। दरअसल कांवड़िए एक ट्रॉली से लौट रहे थे, तभी ट्रॉली पर लगा झंडा हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे ट्रॉली में करंट फैला और ट्रॉली में बैठे 2 कांवड़ियों को जोरदार झटके लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल में महापौर मालती राय ने शिकायतों की समीक्षा की। महापौर ने अधिकारियों को 24 घंटे में समस्याओं को हल करने के आदेश दिए। बता दें कि स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि 1 जुलाई से अब तक 4143 शिकायतें आई हैं। करीब 1000 शिकायतें पेंडिंग हैं। बाकी समस्याओं का निराकरण हो गया। छतरपुर के जिला अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज भले ही ना मिले, लेकिन झाड़ फूक की सुविधा जरूर मिल सकती है। यकीन न हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक महिला मरीज के साथ बुजुर्ग अटेंडर बीमार महिला के बाल पकड़कर झाड़ फूक करती नजर आ रही है। अंधविश्वास का खेल चल रहा है और अस्पताल के कर्मचारी मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। कोई भी कर्मचारी झाड़ फूक को रोकने की जहमत तक नहीं उठाता। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में विदाई दी गई। भुवनेश्वर के लिए वो रवाना हो गए। इस मौके पर प्रथम महिला सुप्रदा हरिचंदन भी उपस्थित रही। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से फिलहाल बारिश जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी समेत बुरहानपुर, सागर, विदिशा और कटनी सहित 29 जिलों में आफत की बारिश होगी। कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जोखिम भरे जगहों से दूर रहें, जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने लाडली बहनों को 250 रुपए देने का भी फैसला लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी। इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया। एटा में भीषण गर्मी के दौरान योगा करने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ये मामला हरिश्चंद्रपुर गांव स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। विद्यालय के करीब 2 दर्जन बच्चों को अब मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इन छात्र छात्राओं को ऑक्सीजन दी गई। बताया गया कि भीषण गर्मी में लगातार उन्हें 2 बार योगा कराने के कारण छात्र बीमार पड़ गए। चंदला में गोरियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही के चलते पिछले 4 दिनों से गर्भवती महिलाओं को बॉटल नहीं मिल रही। इससे महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में कोई जिम्मेदार नहीं होने से उन्हें बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे हालात के बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। इंदौर नगर निगम बजट सत्र के दौरान विपक्ष दल ने हंगामा किया। इसे लेकर नगर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव ने विपक्ष के पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद सभी कांग्रेस के पार्षद सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। महापौर की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाते सभी नजर आए। इंदौर नगर निगम में मंगलवार को शहर का बजट पेश किया जाना था, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षद प्रदर्शन करते नजर। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां जिले के केएन कॉलेज में पढ़ने वाली 4 छात्राएं लापता हो गई। चारों लड़कियां सीतानगर और बिजोरी गांव की रहने वाली हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करती हैं। परिवार वालों ने बताया कि बालिकाएं सोमवार सुबह किताबें जमा करने के लिए घर से कॉलेज की तरफ निकली थी। देर रात तक जब घर नहीं लौटी तब परिवार वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। जांजगीर के अकलतरा में मुक्तिधाम जाने का रास्ता मुश्किलों भरा है। कोड़ी दलहा गांव में शमशान तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को कंधों पर ही शव को रखकर रास्ता पार करना पड़ता है। बता दें कि गांव में सतनामी मोहल्ले में एक महिला की मौत हुई। जब शमशान ले जाने की बारी आई तो लोगों ने शव को कंधे पर ही रखा, पानी से भरे खेतों को जैसे जैसे पार किया और शव को मुक्तिधाम तक पहुंचाया। महासमुंद जिले के बागबहारा जनपद पंचायत सीईओ अब एक्शन मोड पर है। पहली बार लगभग एक साथ 21 पंचायत के सरपंचों को धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के नोटिस भेजे गए। बता दें कि ग्राम पंचायतों में बीते 5 सालों से स्वीकृत कार्यों की राशि आहरित कर शासन के जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा। ग्राम पंचायतों के ऐसे सरपंचों को नोटिस भेजा गया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पीएम आवास को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, इसके कारण लाखों गरीब लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाए। रायपुर सिटी एसपी ने सिविल लाइन कंट्रोल रूम में मोटरसाइकिल चोरों का पर्दाफाश किया। आरोपियों से 22 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। विधानसभा सीएसपी और खमरडीह थाना प्रभारी की टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 चोर और अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह चोरी करके बाइक को मॉडिफाई करने का काम करता था। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ महिलाओं से अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। महिलाओं ने सोमवार को एसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया से शिकायत की। महिलाएं महाराजपुरा के मऊक पहाड़ी की रहने वाली हैं। आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि विधायक ने उन्हें बाल पकड़कर पीटा। वहीं विधायक ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि महिलाओं ने उनके पीएसओ की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की। ग्वालियर के माधोगंज थाना पुलिस ने हत्या और लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रीतमपुर कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने ट्रेवल कारोबारी की पत्नी अनिता गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद महाराजपुरा इलाके में पन्ना जिले के सलिया थाना अंतर्गत 10 जुलाई को किराना व्यापारी के मुनीम राकेश विश्वकर्मा की वैगनोर कार को ग्राम भिटारी मोड़ के पास मोटरसाइकिल में सवार 3 अज्ञात लोगों ने कार रोककर कार का शीशा तोड़ा और साथ ही कार की चाबी निकालकर कार में से बैग लेकर फरार हो गए। रुपयों से भरा बैग लूट दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिंड जिले के अटेर विधानसभा के पाली गांव में चंबल नदी से निकलकर पानी गांव में मगरमच्छ जा पहुंचा। ग्रामीणों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू कर उसे चंबल नदी में छोड़ा। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में मगरमच्छ पहुंच रहे हैं। आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। बहराइच में परीक्षा के लिए छुट्टी लेकर ग्राम विकास अधिकारी दुबई पहुंच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम विकास अधिकारी ने ही खुद अपने सोशल मीडिया पर बुर्ज खलीफा के सामने ली गई अपनी फोटो डाल दी।
फोटो के सामने आने के बाद ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद अकदस के झूठ की पोल खुल गई और प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मचा। बाद में मामला डीएम के पास पहुंचा और उन्होंने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वही बरेली में शहर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 8 चोरी की बाइकें बरामद हुई। दोनों को बाल सुधारगृह भेजा गया है। कुछ महीनों से बाइकों की चोरी को लेकर कई मामले सामने आ रहे थे। इसी को लेकर पुलिस गिरोह पर नजर बनाए हुए थी। थाना प्रेमनगर पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया। भरतपुर नगर में हुई 70 से 80 लाख रुपए की चोरी का खुलासा नहीं हो पाया, कोई सुराग नहीं लगा है। महिला ने एसपी से लेकर आईजी तक गुहार लगाई। डिग जिले के नगर कस्बे की गोकुल धाम कॉलोनी में डॉक्टर अनामिका के घर में 4 जून को करीब 70 से 80 लाख रुपए की चोरी हो गई। इसका अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पीड़ित महिला ने जिला एसपी से लेकर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश से मदद मांगी। भरतपुर में जिला मुख्यालय पर अगस्त महीने में प्रस्तावित सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छाबा, सेना भर्ती निदेशक कर्नल आलोक रंजन सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। बिजनौर में बाइक और मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली जा लगी। मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का, जहां देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नजीबाबाद क्षेत्र के गढ़मालपुर प्रेम के पास 4 अज्ञात बदमाश एक व्यक्ति से उसकी बाइक और मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया और आरोपियों चांदला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को बुरी तरह से मारकर अधमरा कर दिया गया। कलेक्टर के अथक प्रयासों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की हालत भी खस्ताहाल नजर आ रही है। यहाँ युवक घंटों तक घायल होने के बाद इलाज के लिए तड़पता रहा। गोरिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सीएमएचओ ने फोन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है। ग्राम घाबरा 6 से 7 लोगों ने मिलकर एक युवक दमोह में 4 छात्राएं गुम हो जाने पर जयसवाल टावर होटल पर पुलिस ने छापेमारी की। दमोह पुलिस ने शहर के बस स्टैंड जयसवाल टावर होटल में छापेमार कार्रवाई की और कोतवाली से एएसआई संतोष तिवारी और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 3 लड़का और 3 लड़कों के जोड़े होटल से पकड़े। इनसे पूछताछ की जा रही है। गरियाबंद में घायल अवस्था में मिले तेंदुए ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शिकार करते हुए 11 किलोवाट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। तेंदुआ वाइल्ड लाइफ चिकित्सकों ने तेंदुए का इलाज किया, लेकिन तेंदुए को बचाया नहीं जा सका, जिसका पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमीरपुर में वृद्धा पेंशन पा रही बुजुर्ग महिला को मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे बुजुर्ग की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। भूमिहीन किसान के लिए वृद्धा पेंशन ही जीने का सहारा था। वृद्ध ने जिलाधिकारी राहुल पांडे को ज्ञापन सौंपकर वृद्धा पेंशन दिलाए जाने की मांग की है। बुजुर्ग बिम्बार थाना क्षेत्र के खड़ेही लोधन का रहने वाला है। कटिमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बीरिया मझोला में बीती रात युवक दिनेश चंद्र की कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्राम बीरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के तहसील कार्यालय परिसर में पानी से लबालब भरा हुआ है, जिससे बच्चे साइकिल चलाते हुए आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बता दें, यहाँ पर जनपद पंचायत कार्यालय है, लोक सेवा कार्यालय, अपर कलेक्टर कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय भी है। शिक्षा विभाग का, बीआरसी, किसान विभाग का, कृषि विभाग का कार्यालय भी यहाँ पर है, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भरतपुर गेट की ऊंट वाली गली में रहने वाली एक विवाहिता शादी के 6 महीने बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस संबंध में ससुराल वालों ने शहर के कोतवाल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही गहने और लग दिए जाने का भी आरोप लगाया है। विवाहिता की शादी शहर कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर गेट के आने वाले ऊंट वाली गली के मोहित कुमार के साथ 13 फरवरी 2024 को हुई थी। चौमुआ में दिल्ली मथुरा हाईवे पर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवार वालों को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के करहला अकराबाद निवासी 36 साल के विनीत अपनी पत्नी पूजा के साथ बाइक से दोपहर करीब 11:30 बजे मथुरा की ओर से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ।
नरसिंहपुर जिले में मूंग की खरीदी में हो रही विसंगतियों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला नरसिंहपुर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मूंग खरीदी के स्लॉट बुकिंग के समय बढ़ाए जाने की किसानों ने मांग की है और आए दिन सर्वर डाउन रहने की समस्या को लेकर भी किसानों ने अपनी परेशानी जताई है। महासंघ ने मांग की है कि स्लॉट बुकिंग का समय बढ़ाया जाए ताकि सभी किसानों की फसल उचित मूल्य में मिल सके। पीलीभीत में गांव में विकास कार्य कराए बगैर लाखों रुपए निकालने का आरोप ग्राम प्रधान पर लगा है। बीडीसी सहित आधा दर्जन ग्रामीणों ने डीएम से इस मामले की शिकायत की है। मामला उजागर होने के बाद हरकत में आए ग्राम प्रधान ने कार्रवाई से बचने के लिए आनंद फानंद में निर्माण कार्य शुरू करा दिया। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत कर काम रुकवाकर जांच कराने की मांग की। प्रयागराज के किडगंज के बीच वाली सड़क पर दिल दहला देने वाली घटना हुई है। किडगंज थाना अंतर्गत बीच वाली सड़क पर एक डीसीएम लोडिंग के लिए आई थी और डीसीएम ने मजदूर को ही कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर के मालिक विनय का आरोप है कि डीसीएम वहीं खड़ी थी, अचानक से खलासी ने उसमें चाबी लगा दी और गाड़ी आगे बढ़ गई, जिससे 65 साल के बुजुर्ग की कुचल कर। राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर में शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। बता दें कि वार्डों में हुए परिसीमन को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति पेश की। इस दौरान महापौर एजाज ढेवर और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो लोग परिसीमन के बिल्कुल खिलाफ है, लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रामनगर में उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के रोशनपुरा इलाके से रेल के माध्यम से रामनगर दूध सप्लाई करने वाले दर्जनों दूध विक्रेताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं को काशीपुर से ट्रेन बदलने के दौरान दूसरी ट्रेन में सवार होने में परेशानी हो रही है, अक्सर ट्रेन छूट जाती है। दूध विक्रेताओं ने मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल सेवा शुरू करने की मांग की। ग्राम पंचायत सलूनी ब्लॉक के मुजफ्फराबाद में खुद सुरक्षित नहीं है। सचिवालय की दशा दुर्दशा में बदल चुकी है। गांव में गंदगी के अंबार है, जिस ओर गांव के प्रधान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इधर जब ग्राम प्रधान से इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। मामला तहसील बेहट की ग्राम पंचायत सलूनी का। कई सालों से शिवपुरी में लगातार स्मैक तस्कर और स्मैक विक्रय करने और पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महीने पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ा, जिसके कब्जे से कुछ 70 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी हेमंत रावत को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय शेख डी का निरीक्षण करने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर पहुंचे। विद्यालय की स्थिति बदहाल देखकर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। साथ ही मेंटेनेंस का बिल मांगने पर प्रधान अध्यापक बिल भी नहीं दे पाए। इसको लेकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए प्रधान अध्यापक फैयाज अहमद को सस्पेंड कर दिया। नगर पंचायत बड़नी चाफा में निरीक्षण करने गए थे डीएम डॉक्टर राजा गणपति। सरगुजा जिले के लूंड्रा थाना क्षेत्र के सेमरडांड में महिला की सड़ी गली लाश मिली, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलोक सिंह ने बताया कि जादू टोने के शक में महिला की हत्या हुई। महिला के 2 भतीजों ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव में माखी थाना क्षेत्र के उन्नाव हरदोई मार्ग पर धान रोपाई कर लौट रही महिलाओं को लोडर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और 4 महिलाएं जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 5 महिलाएं एक ही गाँव की रहने वाली थी। शिवपुरी में पुलिस कप्तान की सख्त हिदायत के बाद भी कोलारस में स्मैक का कारोबार फैल रहा है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक नशा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो पर एसडीओपी विजय यादव का कहना है कि वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ की और एक कार्य योजना भी बनाई गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में नशीला पदार्थ सप्लाई हो रहा है।